क्या वास्तव में आपको लग रहा है कि रशिया जिस मंसूबे के साथ वहां पर पहुंचा था, क्या अब उसमें वो कामयाबी हासिल कर लेगा? क्योंकि अब यूक्रेन लंबे समय तक इस लड़ाई को खींच जरूर सकता है, लेकिन वो रूस के ऊपर जंग जीत नहीं सकता, इसका एहसास तो खुद उन्हें भी होगा। फिलहाल की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है? देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों के अंदर वहां पे एक, जैसे हम कहते हैं कि हैंड टू हैंड फाइट, स्ट्रीट फाइटिंग, वो मुझे नजर आ रहा है कि वो आने वाले दिनों में, जिस तरीके से हमने देखा कि यूरोप के, अमेरिका के वेटरन्स वहां पे आ रखे हैं जो कि माहिर हैं ये ऑपरेट करने के लिए। और मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये जो यूक्रेन वाले हैं लोग, ये इनका मेंटल कैलिबर बहुत हाई है। ये अफगानी या दूसरे इराकी, सीरिया जैसे लोगों वाले नहीं हैं। इनको ऑपरेट करना आता है, जो भी इनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे अमेरिका ने दिए हैं, जहां स्टिंजर मिसाइल्स हैं, उनको बहुत उम्दा तरीके से यूज करके मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इसलिए मैं ये मुकाबला तो कर रहे हैं, और यकीनन ये जंग इतनी लंबी खिंच रही है तो उसके पीछे भी यूक्रेनियन फौजों की वो ताकत है। लेकिन कब तक, ये बड़ा सवाल है। सीधे मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी आपका रुख करते हुए, आज 13वें दिन रशिया कहां खड़ा नजर आ रहा है, यूक्रेन कहां पर है, और आगे बढ़ती हुई ये लड़ाई किस कदर जाती हुई, कहां ठहरती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि दोनों ही तरफ से इस युद्ध को लेकर फिलहाल कोई सार्थक पहल मौजूदा वक्त में नजर नहीं आती है। देखिए, बातचीत तो अभी तक सब जगह फेल होती चली जा रही है। बिल्कुल। अब आप बात कीजिए, जो अभी गौरव सावंत ने बताया कि इनके 3 वॉर गेम्स हुए हैं, एक बेस्ट सिनारियो, एक मीडियम सिनारियो, एक लॉन्ग टर्म सिनारियो। बेस्ट सिनारियो के भी शायद 2 दिन बाकी हैं। शायद बेस्ट सिनारियो जो उन्होंने वर्कआउट किया 15 दिन का, वो शायद थोड़ा लंबा था। मुझे लगता है कि शायद उसको छोटा करते तो बेहतर होता। बहरहाल इस समय जो मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं कि रशियन फोर्सेस का जिस तरह से वो बैठे थे, कोई एक तरह से स्टेलमेट हो गया था। उनका जो बेस्ट सिनारियो है, वो ये चाहते थे कि मिनिमम कैजुअलिटीज हो, मिनिमम कोलैटरल डैमेज हो, कम से कम नुकसान हो, और वहाँ की जो सरकार है वो मान जाए और घुटने टेक जाए, और जो गवर्नमेंट है उसको बदलने में कामयाब हो जाए पुतिन साहब। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने अब पिछले 1-2 दिन से अपनी रणनीति बदली की है, कुछ उस पर और दबाव डाला है, कुछ ज़्यादा फायर किया है, और अब उसका थोड़ा बहुत कोलेटरल डैमेज भी शुरू हो गया होगा, और कुछ कैजुअलिटी भी शुरू हो जाए। जैसे गौरव सावंत बता रहे थे कि अब इन्फेंट्री तो पहली दफ़ा मैदान में उतरी है, शायद कीव के अंदर घुस गई होगी, स्पेशल फोर्सेस घुस गई होंगी। अब उनकी रणनीति यहाँ बैठ के तो हम बता नहीं सकते, लेकिन ये अवश्य बता सकते हैं कि उनकी जितनी सेना कीव के अंदर लड़ रही है वो चारों तरफ से घिर गई होगी, और जब घिर के मारेंगे तो वो कहीं ना कहीं उस पर कब्जा कर लेंगे, चाहे कितने भी उनके सैनिक क्यों ना हो। दूसरी बात बड़ी जरूरी ये है कि अभी भी मुझे लगता है कि रशियन सेना मिनिमम कोलैटरल डैमेज करने की कोशिश करेगी, मिनिमम लोगों को मारने की कोशिश, लेकिन वहां से किसी तरीके से पीछे हटने वाली नहीं है रशियन फोर्स। अब अपना जो मकसद है, उनका जो लक्ष्य है, उसका पूरा करके ही रहेगी, चाहे उनको नेक्स्ट फेज में जाना पड़े, जिसको गौरव सावंत कह रहे थे, द नेक्स्ट पॉसिबल सिनारियो एंड द हार्ड पॉसिबल सिनारियो। तो अभी जो नेक्स्ट फेज में जाएंगे, उससे पहले मुझे लगता है और उम्मीद है कि ये बंद हो जाएगा, क्योंकि जितने दिन ये और खींचेंगे इस लड़ाई को, उतने दिन और ये नुकसान होता रहेगा। सोचने की बात ये कि राष्ट्रपति जो है वहां के इसको गिव अप क्यों नहीं कर रहे। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, हम लोग भी इसमें और स्टडी करते जा रहे हैं, इसको इन डेप्थ स्टडी करते जा रहे हैं। देखने में ये नजर आ रहा है कि जो कैबिनेट है करंट प्रेसिडेंट की, उसमें ज्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं उनके, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके, उनको ना तो पॉलिटिकल ग्रासरूट एक्सपीरियंस है, ना उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है।